ईगल जो होता है इसकी कुल उम्र 70 साल की होती है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है जब वो 40 साल की एज में आता है तो बिल्कुल अपनी जिंदगी समझिए जीने की उम्मीद खो देता है। एक ऐसी अवस्था उसकी आ जाती है जिस समय में उसका चोंच जो होती है वो पूरी तरीके से बेंड हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। जो उसके नाखून हो जाते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, वो भी बेंड हो जाते हैं। और जो उसके पंख होते हैं पूरी तरीके से बॉडी से चिपक जाते हैं। 40 साल की एज में चिपक गया बॉडी से, पूरी तरीके से अब उड़ नहीं सकता है। चोंच पूरी तरीके से बेंड हो सकती है, वो किसी शिकार नहीं कर सकता है किसी का। पैर आप उसका बेंड हो गया है, किसी को पकड़ नहीं सकता है। तो ये सब सारी चीजें अब धीरे धीरे ऐसी उसके साथ कंडीशन आ गई कि वो भूखे मर सकता है। लेकिन वो अब से स्ट्रगल करना शुरू करता है, वो हार नहीं मानता है। वो एक लंबी चोटी पर अपने जो पास में होती है चोटी पर वहां पे चला जाता है और एक शिला पर पत्थर पर अपनी चोंच को खूब मारता है, रगड़ता है। तो और रगड़ता है, इतना रगड़ता है खूब जब तक टूट न जाए। और बेचारा ईगल पूरी तरीके से लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वो वहां पर हार नहीं मानता है। जितना भी दर्द होता है उसको सहता है, पूरी तरीके से लहूलुहान हो जाता है, चोंच पूरी तरीके से टूट जाती है। और एक ऐसी कंडीशन आती है धीरे धीरे फिर चोंच नहीं आ जाती। ऐसे अपने पैरों को भी पूरी तरीके से तोड़ता है, नाखूनों को खूब रगड़ रगड़ के शिला पर तोड़ देता है और तोड़ने के बाद फिर नया नाखून पैदा हो जाता है। फिर जब उसकी चोंच आ जाती है नहीं तो उसी चोंच से अपने पैरों को तोड़ के नीच नीच के बॉडी के पैरों को एकदम फेंकता है। इसके बाद नया पर भी आता है। फिर वहां से एक नई कहानी अपनी शुरू करता है ईगल। इसके बाद 30 साल और जीता है, उड़ता है, फिर अपना शिकार करता है। ये आपको कहानी सिखाती है कि आपकी भी जिंदगी में ऐसे बहुत चीज आती है जिसको आपको लड़ना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप हार जाओगे, टूट कर वहीं बिखर जाओगे, बैठ जाओगे, तो फिर आप अपनी मंजिल को नहीं पा पाओगे। मंजिल को पाना है तो आप लड़ते रहो, अपने आप से लड़ो, अपनी परेशानियों को लड़ो, सभी चीज से फेस करना सीखो। जिस दिन फेस करना सीख जाओगे आपको मुश्किलें आसान लगने लगेगी।